रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन करेंगे, जो कि मेरे से संकल्प ने पूछा था। कुछ एंट्री समझ नहीं आ रही थी, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड। सो मैंने कहा सबके साथ शेयर किया जाए ये क्वेश्चन, एक बार प्रिपरेशन भी हो जाएगी हमारी और हम सीख भी जाएंगे, राइट। रिवीजन करना जरूरी है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है गाइस, ये आपको टीएस ग्रेवाल में एग्जाम्पल नंबर 17 है, ठीक है, आप उसमें से भी देख सकते हो, अदरवाइज मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर भी नोट डाउन किया है। इसमें आपको रेक्टिफाई करने फॉलोइंग एरर। ट्रायल बैलेंस शो ₹250 एज अ डेबिट एक्सेस। ट्रायल बैलेंस में हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, कितने से 250 से, तो वो हमें फाइंड आउट करना है डेबिट साइड क्यों ज़्यादा आ रहा है। अब द डिफरेंस इज पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। आप एक सस्पेंस अकाउंट में ये डिफरेंस को डालते हो तो इट मीन्स यू हैव टू मेक अ सस्पेंस अकाउंट। अब 6 एंट्रीज है, 1 बाय 1 करते हैं इनको। फर्स्ट एंट्री क्या दी गई है गाइज, आपको एग्जाम में फॉर्मेट का रोल होता है। सो फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड ऊपर क्या लिखोगे आप, जर्नल लिखोगे, और इस तरीके से बनाना है और अच्छा बनाना है। इससे ये तो मैंने रफली बनाया बट आपको स्केल यूज करके बनाना है, ठीक है। आगे अब एंट्रीज देखते हैं क्या है। देखो, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कास्ट इन एक्सेस ऑफ ₹150। गाइस आपने एक्सपेंस अकाउंट था, एक्सपेंस अकाउंट्स आपने कास्ट मतलब क्या होता है, टोटलिंग जो 300 की होनी थी वो 450 की कर दी, 150 रुपये ज़्यादा कर दी। 1000 की होनी थी तो 150 की कर दी, यानी कि 150 से आपने ज़्यादा एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया तो भाई उसे क्रेडिट कर दो, यानी कि टू एक्सपेंस अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और सस्पेंस अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने से, 150 से। नरेशन गाइस आप लोग लिख लेना, ठीक है। सेकेंड, अब सेल अकाउंट हैज़ बीन टोटल शॉर्ट ऑफ ₹200। अब सेल अकाउंट का नेचर क्या होता है गाइस, सेल अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट कार्ड। सो जब भी कास्ट, शॉर्ट, अंडर कास्ट, ओवर कास्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें जिसके बारे में बात करी जा रही है ना उसका नेचर पता करना है। जैसे यहाँ पे बात करी जा रही है सेल की, तो सेल का नेचर होता है क्रेडिट, सेल इज ऑलवेज क्रेडिटेड, है ना, सेल अकाउंट को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। सो आपने सेल अकाउंट को टोटल जो करा वो कम टोटल करा है, इनकी सेल अकाउंट का जो टोटलिंग होनी थी क्रेडिट साइड की वो आपने कम करी है। कितने से, 200 से, तो और कर दो भाई, अगर कम करी है तो और करेंगे, ज़्यादा कर दी तो कम कर देंगे, कम करने के लिए अपोजिट करते हैं। सो यहाँ पे हमने कम टोटलिंग करी थी तो हमें अब अपने सेल्स में उतना अमाउंट और डालना है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। कितने से, 200 से। नेक्स्ट एंट्री, वन आइटम ऑफ परचेज, एक आइटम था परचेज का 25 का, हैज़ बीन पोस्टेड फ्रॉम अ परचेज बुक टू द लेजर एज 350। अब आपने 25 रुपये का आइटम गाइस जब उसके लेजर में पोस्ट किया तो उसे 350 रुपये में पोस्ट कर दिया। अरे भाई, परचेज बुक में आप हमेशा उधार की एंट्री लिखते हो, यानी कि आपने किससे उधार पे खरीदा, वो सारे आपके क्या होते हैं, डेटर होते हैं या क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि आपने उनसे उधार पे खरीदा। अब आपने जब उनके लेजर में पोस्टिंग करी तो आपने 25 की जगह 350 लिख दिया, उसको 350 से क्रेडिट कर दिया, तो गलती करी है ना हमने लेजर पोस्टिंग के समय पर। सो अब वो जो भी सप्लायर होगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लायर अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने उसे ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। कितने से, 350 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया, 325 रुपीज़ टू सस्पेंस अकाउंट। कितना आ जाएगा, 325। नेक्स्ट एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न ऑफ ₹200 फ्रॉम पार्टी। आपके पास सेल्स रिटर्न आया था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है टू सप्लायर, जिससे भी आता है, ठीक है, टू सप्लायर, सॉरी टू डेटर, एंड फ्रॉम अ पार्टी हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, तो द पार्टी अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। अब देखो, जब भी आपके पास सेल्स रिटर्न आता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है टू डेटर, आपने जिसको भी सेल किया था उसको क्रेडिट कर देते हो। अब आप कह रहे हो कि क्रेडिट तो हमने कर दिया है बट सेल्स रिटर्न को डेबिट करना भूल गए हैं, हैज़ नॉट बीन पोस्टेड, तो भाई कर दो, पोस्ट कर देंगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 200 से टू सस्पेंस अकाउंट। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ में वो ये कहता है अ चेक ऑफ ₹600। कितने का चेक था गाइस, 600 का था, इशू टू सप्लायर शोन अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर। आपने अपने सप्लायर को चेक दिया भाई 600 रुपये का, ओके, टूवर्ड हिज ड्यूज, उसको कुछ पैसे आपको देने थे तो आपने उसे 600 का चेक दे दिया।
हैड बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। अरे भाई उसे परचेज अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, गलती करी। सप्लायर क्रेडिट होना चाहिए था, जब अगर सप्लायर डेबिट होना चाहिए था एक्चुअल में, क्योंकि हम सप्लायर को पैसा दे रहे हैं, तो सप्लायर डेबिट होता टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होता, होनी ये एंट्री चाहिए थी, सप्लायर डेबिट होना चाहिए था और बैंक क्रेडिट होना चाहिए था। बट हमने गलती क्या करी, हमने कहाँ पोस्ट कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया, गलती करी परचेज को डेबिट करके, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। और किसको डेबिट करना चाहिए था, सप्लायर को, तो सप्लायर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अमाउंट कितना है 600, यानी कि इस एंट्री में हमारा सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं हो रहा। क्रेडिट सेल ऑफ ₹100, आपने उधार पे सामान बेचा, कितने का, 100 रुपये का, हैज़ बिन क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट, ठीक है, आपने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, एंड ऑल्सो टू द सन्ड्री डेटर अकाउंट, और सन्ड्री डेटर को भी क्रेडिट कर दिया है। तो ये तो देखो गलती करी है। अब आप इस केस में क्या करोगे, अपने सन्ड्री डेटर्स को ठीक करने के लिए, जिसे आपने क्रेडिट कर दिया जबकि वो डेबिट होना चाहिए था, आप अपने सन्ड्री डेटर को डेबिट करोगे, कितने की है, 100 की, टू सस्पेंस अकाउंट। हमने यहाँ पे सेल को क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि सेल सही में क्रेडिट हुआ है और होना भी चाहिए था, बट हमने जो गलती करी थी वो ये कि डेटर को भी हमने क्रेडिट कर दिया, तो डेटर को डेबिट करेंगे। बट येस, अमाउंट जो होगा ना गाइज वो डबल हो जाएगा। वाई, क्योंकि एक तो हमने जो डेबिट होना चाहिए था ना करते हुए उसे क्रेडिट कर दिया, सो अमाउंट विल बी 200, ठीक है। तो 200 रुपये का अमाउंट आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने आपको 100 रुपये देने हैं और 100 रुपये देने की बजाय मैं आपसे 100 रुपये ले लूँ, तो इट मीन्स अब मुझे आपको 200 रुपये देने होंगे। तो यही चीज़ इसमें हुई है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नाउ ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम बनाते हैं गाइस सस्पेंस अकाउंट अपना, और इसके लिए मुझे जगह देखनी पड़ेगी कि मैं कहाँ बना सकती हूँ। देखो छोटे से में समझ लेंगे, क्योंकि हमें मेन अंडरस्टैंड करना है। सस्पेंस अकाउंट में गाइस जो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको वो क्या होती है, कि जब भी सस्पेंस अकाउंट एक्सेस क्या लिखा है, एज अ डेबिट एक्सेस, डेबिट एक्सेस हुआ है ना, डेबिट ज़्यादा हुआ है, तो इट मीन्स आपकी एंट्री जो पोस्ट होगी वो क्रेडिट साइड होगी। किस तरफ होगी, क्रेडिट साइड होगी। और किस नाम से होगी, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कितना है 250 का। सो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर डेबिट एक्सेस हो रखा है हमारे ट्रायल बैलेंस में, तो हमें उस अमाउंट को क्रेडिट साइड पोस्ट करना होता है, क्योंकि हमें उन डेबिट क्यों एक्सेस है उस डेबिट चीज़ को ढूंढना है, इसलिए हम उस अमाउंट को कहाँ पोस्ट करते हैं, क्रेडिट साइड, राइट। और ये हमारा क्या है, सस्पेंस अकाउंट है गाइस। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। अब देखो कैसे पोस्टिंग होती है। सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किससे हो रहा है, एक्सपेंस से, एक्सपेंस अकाउंट 150। सेम इस तरीके से पोस्टिंग करते जाएंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, टू सेल्स से। आपको पता है ना, कभी भी उसके लेजर में उसका नाम नहीं आता, सस्पेंस के उसमें सस्पेंस वर्ड नहीं आएगा, हमेशा अपोजिट नेम आता है। सो सेल 200, ठीक है। ये दो एंट्री पोस्ट हो गई, इन्हें हटाती हूँ और आगे बढ़ते हैं। थर्ड में हमने क्या किया, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है कितने से, 325 से, अगेंस्ट बाय सप्लायर अकाउंट, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी स्पेस बन गया है। इसके बाद सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना है गाइस, 200 का। इसके बाद सप्लायर टू परचेज कोई नहीं है हमारा, सस्पेंस से रिलेटेड यहाँ पे सस्पेंस है हमारा 200, किस नेम से है, बाय अगेन सन्ड्री डेटर अकाउंट। अब यहाँ पे हमें इसकी टोटलिंग करनी है और बैलेंसिंग निकालना है। अगर देखो ये मैच हो जाता है, इट मीन्स आपकी जो गलतियाँ थी वो फाइंड आउट हो गई, यानी कि अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल आ जाए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल आ जाए, इट मीन्स गलती फाइंड आउट हो गई। बट अगर नहीं आया तो मीन्स स्टिल अभी भी हमारी कुछ गलतियाँ जो हमें नहीं पता चली हैं। अब देखो इसकी टोटलिंग कैसे करनी है, कितना होगा गाइस, 5 6 7 8 9 975, और 975 में से आपके गए 350, दैट इज 625। तो 625 का स्टिल आपका बैलेंस जो है वो एग्जिट कर रहा है, और यानी कि ये गलती अभी भी हमारी पकड़ में नहीं आई है। तो टू बैलेंस सीडी सस्पेंस अकाउंट का 625 आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन के लिए एक मेरी सलाह यही रहेगी कि इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बना के नहीं करना है। जितना आपको बोला गया ना उतना समझो, लिख दो आप। ये मतलब जितनी इसमें बात कही गई है ना, हमें सिर्फ उतनी समझनी है।
हमें ये नहीं लगाना कि उसमें सही किया होगा या गलत किया। इन्होंने जो बात बोली है ना, इन्होंने बोला सन्डे डेटर हमने गलत पोस्ट कर दिया, उसे ठीक कर दो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। और आई होप आप लोगों को गाइस समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और फॉर मोर वीडियोस आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने डाउट आप मेरे से इसी तरीके से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।